नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोसी एजुकेशन पर, जहां पढ़ाई होती है आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से। मैं हूं आपका अपना विनीत कुमार और हम आज लेकर के आए हैं क्लास 12th के हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बातचीत से जुड़े कुछ दमदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये चैप्टर है ललित निबंध, जिसे लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट ने। और अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही नहीं बताएंगे बल्कि कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स भी देने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ज्ञान यात्रा। तो देखिए, आपके पीछे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो पूछ रहा है, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है। तो जब आप लोग बातचीत ललित निबंध पढ़े होंगे बालकृष्ण भट्ट, उसमें बोलते हैं कि बातचीत के जरिए मवाद या धुआं जो भी अंदर रहता है वो भाप बनकर बाहर निकल जाता है। तो इसका एक नंबर में ऑप्शन में है ईर्ष्या, ये नहीं होगा। बी द्वेष भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मवाद या धुआं। ठीक है, अगले पेज में चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। तो बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम था पार्वती देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है दोस्तों। फिर बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, ये पूछ रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन में देनी प्रसाद भट्ट, नहीं था ये नाम। बी नंबर में बेनी प्रसाद भट्ट, सी में है टेनी प्रसाद भट्ट, डी में है सैनी प्रसाद भट्ट। तो आप लोग पढ़े होंगे बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पूछ रहा है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो बातचीत जो है ये ललित निबंध है, लेकिन ऑप्शन में देखिए ललित निबंध कहीं नहीं दिख रहा है। अगर ललित निबंध ना हो तो आप सी नंबर ऑप्शन टिक कीजिए, निबंध है। अगर निबंध भी रहे और ललित निबंध भी रहे तो आप लोग ललित निबंध में टिक लगाइएगा, वो ऑप्शन चुनिएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। ए नंबर ऑप्शन में है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, सी में है रीति काल और डी में है आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो आधुनिक काल के रचनाकार है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ए ऑप्शन में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में है मलयज, सी में है बालकृष्ण भट्ट, डी में है भगत सिंह। तो दमयंती स्वयंवर जो है यह बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो जब आप लोग बातचीत निबंध पढ़े होंगे तो उसमें लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत रस का समुद्र जो है ना, जब दो हम सहेलियां देखते होंगे, जहाँ पे दो हम सहेली बात करते हैं ना, उसके बात करने का तरीका कुछ और होता है। जो उसको सुनता है उसको बड़ा आनंद महसूस होता है। तो उसी में ये बताया है कि रस का समुद्र जो है ना, दो हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला आता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, राइट ऑप्शन ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो बातचीत ए नंबर में, बी नंबर प्रगीत और समाज, सी में जूठन और। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। ए नंबर ऑप्शन में है बातचीत, बी में है प्रगीत और समाज, सी में है जूठन, डी में है रोज। तो प्रगीत और समाज नहीं है बालकृष्ण भट्ट की रचना, जूठन भी नहीं है, रोज भी नहीं है। तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है बातचीत।
ऑप्शन हो जाएगा आपको राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। ए नंबर ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण, बी में है जगदीश चंद्र माथुर, सी में है बालकृष्ण भट्ट, डी में है मोहन राकेश। तो 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए में है भारतेंदु युग, बी में है प्रेमचंद युग, सी में द्वैत युग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग को ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन में पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता जिसका नाम बेनी प्रसाद भट्ट था और पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता थे ना वो पेशे से एक व्यापारी थे। तो राइट ऑप्शन कहाँ व्यापारी है, बी नंबर में। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ए में है प्रताप, बी नंबर ऑप्शन में कर्मवीर, सी में है हिंदी प्रदीप, तो डी में है ज्योत्सना। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 1877 ईस्वी में निकालना प्रारंभ किए थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। राइट ऑप्शन ए में है 23 जून 1844, बी में है 23 अप्रैल 1908 और सी में है 18 दिसंबर 1934 और डी में है 20 जुलाई 1852। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो हुआ था वह 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था, जो आपके राइट ऑप्शन ए नंबर में है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन में है लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी में है मथुरा उत्तर प्रदेश, डी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो निवास स्थान था वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रयागराज में था। तो राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग आंसर बी ठीक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। अभी अभी तुरंत बताया मैंने, बालकृष्ण भट्ट जी जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे वो 1877 ईस्वी में निकालना प्रारंभ किए थे। तो राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा 1877, यानी कि राइट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है रॉबिन्सन क्रूसो को कितने दिन तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो जंगल में रहते थे और 16 वर्ष तक उनको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर में, जो 16 वर्ष है। तो राइट ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा 16 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह किसने कहा था। तो यह निबंध में एक बेन जॉनसन नामक एक व्यक्ति थे जो बोले थे जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जो कैसा है, उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है। जब तक कोई मनुष्य बोलेगा नहीं तो अंदाजा लगाना कठिन है, मुश्किल है। तो यह बेन जॉनसन ने यह बात कहा था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
18वां नंबर क्वेश्चन में है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का जो है ना एक तरीका है, एक जरिया है जो यूरोप के लोगों में काफी प्रचलित है और इसे ही सुहृद गोष्ठी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सुहृद गोष्ठी। ठीक है दोस्तों, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में परिचित है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यूरोप के लोगों में यह काफी प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है। इसका ऑप्शन टाइपिंग होना मिस हो गया है, टाइपिंग नहीं हो पाया। तो यह जो है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है, यह एडिसन नामक एक व्यक्ति थे जो इस ललित निबंध में बताए थे जो बातचीत असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है, मतलब दिल की बात जो होता है वो दो व्यक्तियों में हो सकता है। तो राइट ऑप्शन आप दो लोग मारिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हो गया आपका क्लास खत्म, यहीं पर आगे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को इसी तरीके से अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे से पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। और कोसी के जितने भी बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ सके, इसके लिए मैंने एक संकल्प लिया है कि कोसी के हर एक गरीब से गरीब बच्चा को हम शिक्षित करेंगे। जो आप लोगों का प्यार अगर बना रहे तो हम जरूर आगे की कार्यक्रम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।